जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में, और अब हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में, जो कि 1939 से लेकर के 1945 के बीच में हुआ। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो कि 1939 से लेकर के 1945 के बीच में हुआ। तो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज मोर डिस्ट्रक्टिव देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, ज़्यादा खतरनाक था पहले वर्ल्ड वॉर से। हमने देखा था कि पहला वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें मोर देन मिलियंस पीपल मरे थे और बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे। लेकिन ये जो वर्ल्ड वॉर था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कंपैरिजन में भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था। इन दिस वॉर जर्मनी, इटली एंड जापान फॉट अगेंस्ट ऑलमोस्ट ऑल द रिमेनिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटली, जापान और जर्मनी मिल के करीब करीब दुनिया के बचे बाकी सारे देशों से लड़ाई किया। इन तीन देशों ने मिलके, इन तीन कंट्रियों ने मिलके, जर्मनी, इटली और जापान ने बाकी जितनी कंट्रियाँ बची वर्ल्ड के उनसे लड़ाई की, और यही था वर्ल्ड वॉर सेकेंड। The war ended in 1945 when the USA dropped atom bombs on 2 Japanese cities. अब ये वॉर ख़त्म कैसे हुआ? वॉर ख़त्म तब हुआ जब 1945 में USA मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब्स ने एटम बॉम्ब गिरा दिया जापान के दो बड़े शहरों में। कौन से शहर थे वो थे हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था वो ख़त्म कैसे हुआ? 1945 में, जब यूएसए ने दो शहरों में जापान के जो थे हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पे एटम बम, बड़े बम जो कि बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं, उनको जब गिरा दिया तब जाके ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ। There was massive destruction of life and property as the cities were reduced to ashes within minutes. इसके बाद बहुत सारी इस वर्ल्ड वॉर के दौरान, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारी प्रॉपर्टी संपत्ति खराब हो गई। बस चंद मिनटों में शहर के शहर राख में तब्दील हो गए। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं हम। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेड द पीपल रियलाइज द नीड टू रिप्लेस द लीग ऑफ नेशंस। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि जो इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई है लीग ऑफ नेशंस, जो कि हमने पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई थी लीग ऑफ नेशंस, जो बाकी देश के कंट्रियों में, बाकी कंट्रियों में पीस बनाए रखने के लिए और आगे से कोई बड़ा वॉर ना हो उसको रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस नाम की एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई थी। लेकिन जब उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो लोगों को ये लगा कि लीग ऑफ नेशंस को अब रिप्लेस करने की ज़रूरत है किसी और इंटरनेशनल बॉडी से, क्योंकि ये उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। इसके रहते सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तब क्या हुआ? तब लीग ऑफ नेशंस को रिप्लेस किया गया यूनाइटेड नेशंस से। Many nations of the world felt that a huge amount of money was being wasted in wars. बहुत सारे नेशंस ने ये फेल्ट किया, ये महसूस किया कि बहुत सारे पैसों की बर्बादी इन वॉर्स के दौरान हो गई। एंड कुड बी यूज्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड। और अगर ये पैसे होते तो इससे वर्ल्ड के प्रोग्रेस में सफलता मिलती, सक्सेस मिलती, लोग ज़्यादा आगे बढ़ते। दिस फीलिंग गेव बर्थ
टू द आइडिया ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और यही वो आइडिया था जिससे जन्म होता है, बर्थ होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्टकट में UNO भी कहते हैं। आल्सो पॉपुलर एज द यूनाइटेड नेशंस, UN, और इसको सिर्फ यूनाइटेड नेशंस भी कहा जाता है। दिस नेम वॉज गिवन बाई फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये जो नाम है यूनाइटेड नेशंस, ये किसने दिया था? ये दिया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, द 32nd प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और डी रूजवेल्ट थे कौन? वो थे 32nd प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में जानेंगे द यूनाइटेड नेशंस के बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में।